साधु जीवन के पर्याय के अंदर लगभग 90,000 किलोमीटर की पूरे भारतवर्ष की 3 बार पदयात्रा कर चुका। झारखंड सरकार को आप लोगों ने सिर्फ 4 दिन में कैसे झुका दिया, बिना शाहीन बाग की तरह जो है सड़क पे बैठे। जैन शब्द का अर्थ है इंद्रियों को जीतने की कोशिश करे वो जैन, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र। आज आपकी इतनी महान, आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी चैनल, और इस चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं। हमें क्या जरूरत है अकबर कब जन्मा, कब मरा, बाबर हुमायूं कब आए, हमें जानने की क्या। 1000 छात्रों को IAS, IPS, IRS बना चुके हैं। पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल में रात दिन का फर्क है। 16 साल की उम्र में आपने संन्यास ले लिया और आप लोग गाड़ी इस्तेमाल नहीं करते हैं, मतलब कि अंधेरा हो जाता है, उसके बाद से खाना नहीं खाते। जो छोड़ करके जाना है उसके लिए तो ज्यादा मेहनत करते हैं, परंतु जो साथ लेकर के जाना है उसके लिए बहुत कम मेहनत हो रही है। एजुकेशन बट कैरेक्टर। आप एक IAS बनते हैं, 30 लाख लोगों की जिंदगी को बनाते हैं। इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। यूनिवर्सिटी ऐसी ना हो जहां सांप्रदायिक दंगे हो, यूनिवर्सिटी ऐसी ना हो जहां भेदभाव की रणनीति। भारत के रूप में विश्व गुरु है तो इसके पीछे का मूल कारण हमारे पवित्र तीर्थ है। जैन कम्युनिटी एक ऐसा वर्ग जो पूरे भारत को चलाता है और पूरे भारत में लगभग 60% बिजनेसमैन जैन कम्युनिटी से आते हैं। और अभी हमारे साथ जैन मुनि श्री नयन पदम सागर जी महाराज हैं और इनसे हम लोग जो है कुछ चर्चा करेंगे, कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर झारखंड सरकार को इन लोगों ने बिना कुछ किए, बिना एक पत्ता तोड़े, बिना शोर शराबा, बिना हंगामा किए, बिना शाहीन बाग की तरह सड़क पे बैठे जो है सिर्फ 4 दिन में कैसे झुका दिया। तो सबसे पहले महाराज जी आपका सच तक न्यूज में स्वागत है। आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद, अति पुण्यशाली, सदा मंगल हो, खूब आनंद हो। अच्छा, झारखंड सरकार पे आने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। जैन कम्युनिटी की संख्या जो है पूरे भारत में लगभग 40 से 50 लाख है और लगभग हर एक जैन जो है वो आपको जानते हैं, क्या ये बात सत्य है? प्रभु का ये अद्भुत देन है और पदयात्रा करने से सबसे बहुत अच्छा संपर्क रहता है। मैं मेरे 39 वर्ष के संयम जीवन यानी साधु जीवन के पर्याय के अंदर लगभग 90,000 किलोमीटर की पूरे भारतवर्ष की 3 बार पदयात्रा कर चुका हूं। तो साहजिक है कि साधु पैदल चलते, गांव गांव जाते, गली गली जाते, शहर शहर जाते हैं, तो सबके साथ संपर्क होना और उनको आत्म साधना में, देशभक्ति में, मानव कल्याण के अंदर जोड़ना ये सहज होता है, इसलिए सबका संपर्क आसान और सरल रहता है। झारखंड सरकार को आप लोगों ने सिर्फ 4 दिन में कैसे झुका दिया, बिना शाहीन बाग की तरह जो है सड़क पे बैठे? मैं सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री जी दोनों को दिल से आशीर्वाद देता हूं। उनकी माता ने, उनके पिताजी ने उनको बहुत अच्छे संस्कार दिए और इसीलिए उन्होंने धर्म और अध्यात्म के साथ सहयोग करते हुए लोगों की आध्यात्मिक भावना का बहुत श्रेष्ठ और सुंदर परिचय दिया और उसका ये प्रतिफल है। 4 दिन के अंदर सरकार ने वो पर्यटन स्थल को मिटा करके उसको पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया, उसका हमको अनहद आनंद है। अच्छा, उस तीर्थ स्थल के बारे में आप बताइए कि वो तीर्थ स्थल जो है जैन कम्युनिटी के लिए इतना इम्पोर्टेंट जगह कैसे बन गया और क्यों? सम्मेत शिखर जी महान तीर्थ और शत्रुंजय गिरिराज पालिताना गुजरात भावनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये दोनों तीर्थ जैनों के सबसे महान तीर्थ है। जैनों की ये आस्था है कि वह कण कण पर अनंत आत्माओं ने सिद्धत्व को, मोक्ष को, साल्वेशन को, आत्ममुक्ति को प्राप्त किया है। और सम्मेत शिखर जी झारखंड के अंदर आया हुआ महान पवित्र तीर्थ, वहां पर जैन धर्मावलंबियों के 20 तीर्थंकर परमात्मा वहां से निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। इसलिए हमारे लिए ये स्थान पूरे भारत के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए और समग्र विश्व के अंदर जो अध्यात्म में आस्था रखते हैं उनके लिए विश्व का ये सबसे पवित्रतम स्थान है। पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल में रात दिन का फर्क है। पर्यटन स्थल घूमने फिरने,
मौज शौक के लिए और निर्दोष यदि उसका आलम्बन हो, पवित्र आलम्बन हो, तो फिर भी थोड़ी बहुत मन की शांति मिल जाती है। लेकिन तीर्थ में जाने से आत्मा भव संसार से तिर जाती है। इस संसार में कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई रोगी है, कोई निरोगी है, कोई पशु है, कोई इंसान है, कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई खूबसूरत है, कोई बदसूरत है। इसके पीछे का कारण व्यक्ति के अपने कर्म होते हैं। बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। ये संदेश तीर्थों में मिलता है। तीर्थ में जाते ही व्यक्ति निष्पाप बनने की भावना रखता है। तीर्थों में जाते ही व्यक्ति बुरे काम, पाप, हिंसा, चोरी, लूट, दुराचार, अनाचार, इससे मुक्त बनने के लिए, पवित्र बनने के लिए तीर्थों में जाता। भारत के रूप में विश्व गुरु है तो इसके पीछे का मूल कारण हमारे पवित्र तीर्थ है। और उसकी पवित्रता जब तक बरकरार रहेगी, भारत को कोई उंगली नहीं लगा सकता। शायद इस देश के 99% लोगों को ये बात आज से पहले नहीं पता था कि आखिर तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल में अंतर क्या होता है, और इस चीज को आपने बहुत बारीकी से समझाया। अब आते हैं आपके जीवन पे। 16 साल की उम्र में आपने संन्यास ले लिया और आप लोग गाड़ी इस्तेमाल नहीं करते हैं, मतलब कि अंधेरा हो जाता है, उसके बाद से खाना नहीं खाते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? सबसे पहले तो इस संसार के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा देना है, लेना नहीं है। जीने के लिए मजबूरी से थोड़ा सा आहार चाहिए, थोड़ा सा पानी चाहिए, वो शरीर के लिए, जीवन के लिए काफ़ी है। उसके अलावा इस संसार में हमें देना ही देना ज़्यादा होता है। लोगों को अच्छे संस्कार देना, पारिवारिक प्रेम की भावनाएं कैसे बढ़े उसकी बातें बताना, अरस परस विश्वास के साथ, चाहे पति पत्नी हो, चाहे सगे भाई हो, चाहे पिता पुत्र हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे अड़ोसी पड़ोसी हो, चाहे समाज और राष्ट्र के लोग हो और विश्व के लोग, विश्व बंधुत्व के साथ जीवन को कैसे पवित्र बनाए, मिला हुआ बेशकीमती ये मनुष्य जीवन कैसे सफल बने, उस उद्देश्य को लेकर के साधु जीवन स्वीकार किया जाता है। जैन शब्द का अर्थ है इंद्रियों को जीतने की कोशिश करे वो जैन, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, इस देश का हो या परदेश का हो, जो अपनी 5 इंद्रियां स्पर्श, स्वाद, सूंघना, देखना और सुनना, उसके ऊपर जो नियंत्रण करने की कोशिश करता है वो जैन होता है। हमने अभी गीतिका में सुना, व्यक्ति क्या लेके आया, क्या लेके जाएगा। इंसान की सबसे बड़ी मोहवश गलती होती है, जो छोड़ करके जाना है उसके लिए तो ज़्यादा मेहनत करते हैं, परंतु जो साथ लेकर के जाना है उसके लिए बहुत कम मेहनत हो रही है। हमें जीवन ऐसा जीना चाहिए, कम से कम संसाधनों का उपयोग करे और ज़्यादा से ज़्यादा समर्पित करे, उसका आनंद अद्भुत 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 होता है। जैसा कि महाराज जी ने अभी हम लोगों को बताया कि जैन जो है कोई संप्रदाय नहीं है, कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने का उत्तम कला है। और जो अपने 5 इंद्रिया पे कंट्रोल कर लेता है वो जैन होता है। अच्छा ये बताइए कि जैनों की संख्या इस देश में बहुत कम है, उसके बावजूद भी देश के बिजनेस पे जो है लगभग 60% से अबव जो है जैन कम्युनिटी के लोगों का राज है। तो इस राज्य का राज्य क्या है? संपत्ति मेहनत से नहीं आती, संपत्ति नेटवर्किंग से नहीं आती, संपत्ति भाग्य से आती है। और भाग्य का निर्माण परोपकार से होता है, भाग्य का निर्माण सेवा से होता है, भाग्य का निर्माण मानवता और प्राणी मात्र की रक्षा से होता है। आप अच्छे काम करो, आपका तकदीर बढ़ेगा। और जैन सबसे ज़्यादा दान करते हैं, सबसे ज़्यादा सेवा करते हैं, सबसे ज़्यादा गाय गौ माता की सेवा करते हैं, सबसे ज़्यादा प्राणी मात्र की रक्षा करते हैं। और उससे जो पुण्य का बंध होता है वो व्यापार में उनको शिखर पे ले जाता है। आज आपकी इतनी महान, आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी चैनल, और इस चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं, यदि जीवन में संपत्तिवान बनना है, आरोग्यवान बनना है, निर्मल यश को प्राप्त करना है, परंपरा में सद्गति को प्राप्त करना है, अधिक से अधिक दान दे, अधिक से अधिक लोगों की सेवा करे, दुखियों के दुखों को दूर करे, प्राणी मात्र को बचाने की कोशिश करे।
विश्व में आपको व्यापार में कोई पीछे छोड़ नहीं सकता। भारतीय संस्कृति, भारतीय ऋषि मुनि, आद्य शंकराचार्य जी, भगवान महावीर सब फरमाते हैं, दानाय लक्ष्मी, जहां दिया जाएगा लक्ष्मी अपने आप आएगी। महाराज जी, आप भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो निशुल्क पढ़ाते हैं और 1000 छात्रों को IAS, IPS, IRS बना चुके हैं। ये कहानी अभी भारत के शायद चंद लोग ही जानते हैं। निशुल्क आप कैसे इतना बड़ा एग्जाम जो है बच्चों को क्रैक करा देते हैं, इसका राज क्या है? भारत अपार संभावनाओं का देश है। यहाँ के युवाओं में जो ऊर्जा है, उनमें जो टैलेंट है, उनमें जो क्षमता है, बड़ी अद्भुत है। और ये भारत के युवाओं की शक्ति को पहचान करके, उनके भीतर के अंदर शुभ भावों को आरोपित करके, देश प्रेम उनके अंदर कूट कूट करके डाल करके उनको इस एग्जाम के अंदर उनको बैठाया जाता है और उनको एक लक्ष्य दिया जाता है, भारत का आप ऑफिसर बन के विश्व का कल्याण करे। भारत का ब्यूरोक्रेट्स विश्व का श्रेष्ठतम ब्यूरोक्रेट्स होना चाहिए। भारत का ऑफिसर ये सेवा का जीवंत मंदिर है। इससे पवित्र स्थान और क्या हो सकता है? आप घर में रहते, छोटा मोटा व्यापार करते, 50-100 लोगों को रोजी रोटी देते, आप एक IAS बनते हैं, 30 लाख लोगों की जिंदगी को बनाते हैं, तो इससे पवित्र अवसर व्यक्ति को जिंदगी में नहीं मिल सकता। माता पिता का नाम, अपने प्रदेश का नाम रोशन करने का अवसर आपको नहीं मिल सकता। इस तरह से उनको हम भावों से भावित करते हैं। बच्चे कठोर परिश्रम करते हैं और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है, आज लगभग 1000 से अधिक बालक बालिकाएं IAS, IPS आदि स्टेट और सेंट्रल में बन करके भारत की अभूतपूर्व सेवा कर रहे हैं। और ये सारी हॉस्टल, चाहे पूना हॉस्टल, दिल्ली, इंदौर, जयपुर, चेन्नई, ये सब हॉस्टल निःशुल्क है। सभी धर्म, सभी जाति के बच्चे वहां आकर के पढ़ाई करते हैं, अपने जीवन का निर्माण तो करते ही करते हैं, परंतु भारत का नवनिर्माण करने के लिए अपनी पूरी शक्ति को पूरा निःशुल्क है, पूरा निःशुल्क, भोजन फ्री, लैपटॉप फ्री, लाइब्रेरी फ्री, कोचिंग फ्री और सब तरह की सुविधाएं बच्चों को निःशुल्क दी जाती है। कितना सेंटर है पूरे भारत में? अभी 7 सेंटर चल रहे हैं भारत के अंदर और कितने सालों से चल रहे हैं? ये लगभग 12 साल हो गए। 3 यूनिवर्सिटी है आपका और 2 यूनिवर्सिटी खोलने वाला है, टोटल 5 यूनिवर्सिटी। तो ये यूनिवर्सिटी का स्थापना आपने कहाँ कहाँ और कब कब कराया? हमारी बहुत सुंदर यूनिवर्सिटी इंदौर में चल रही है, बहुत सुंदर यूनिवर्सिटी सूरत, वेसू में। ये जितनी यूनिवर्सिटीज़ बनाते हैं उसका एक ही लक्ष्य है। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी और राजेंद्र प्रसाद जी कहते थे, नॉट एजुकेशन बट कैरेक्टर। मुझे वो ज्ञान चाहिए जो व्यक्ति के चारित्र का निर्माण करे। कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। यूनिवर्सिटियां ऐसी हो, शिक्षा प्रणाली का ऐसी हो जो व्यक्ति को मानव से महामानव बनाए, व्यक्ति को समष्टि बनाए, जीव को शिव बनाए। और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक एक बालक, एक एक बालिका इस भारत की आन बान शान को आगे बढ़ाने वाली बने। यूनिवर्सिटी ऐसी ना हो जहां सांप्रदायिक दंगे हो, यूनिवर्सिटियां ऐसी ना हो जहां भेदभाव की रणनीति हो, यूनिवर्सिटियां ऐसी ना हो जहां पर पाश्चात्य ज्ञान दे करके भारतीय संस्कृति को कुचल करके आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष, इसके पवित्र सिद्धांतों को खत्म कर दिया जाए। यूनिवर्सिटियां ऐसी हो जो अनेकों विवेकानंद का निर्माण करे। और मैं आज अपनी पवित्र चैनल के माध्यम से ये संदेश पूरे देश को, सरकार को भी देना चाहता हूं, अब समय आ चुका है। भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंदर परिवर्तन बहुत जरूरी है। अभी तक मैकॉले की एजुकेशन सिस्टम चलती थी, अब भारतीय शिक्षा का भारतीयकरण कर देना चाहिए। यदि ये शिक्षा प्रणाली के अंदर परिवर्तन नहीं हुआ तो भारत के लिए बहुत घातक होगा। हमें क्या जरूरत है अकबर कब जन्मा, कब मरा, बाबर, हुमायूं कब आए, हमें जानने की क्या जरूरत है? हमारी डे टू डे लाइफ से उसका क्या लेना देना है? जैन मुनि जी का ये सारी बात आप लोगों को कैसा लगा? व्यापार में जो है आप लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं वो भी राज मैंने आज इनसे पूछ ही लिया। साथ ही साथ झारखंड सरकार को सद्बुद्धि आया और जो तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल में वो डेवलप कर रहा था वो पीछे हटा और सिर्फ 4 दिन में इन
लोगों ने सरकार को सद्बुद्धि पे ला दिया, रास्ते पे ला दिया, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं और जैन मुनि जी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, आखिरी में एक बात और कहूँगा, लक्ष्मी का सही सदुपयोग कीजिए, लोगों का मदद कीजिए, आपका भी भाग्य उदय होगा और आपका बिजनेस व्यापार में भी बढ़ोतरी होगा। जय हिंद। खूब आशीर्वाद, शुभ हो, मंगल हो।